आज हम लोहा यानी आयरन को समझेंगे। ये एक मिनरल है जिसे हम अक्सर रेड मीट, हरी पत्तेदार सब्जियों और फोर्टिफाइड सीरियल से जानते हैं, लेकिन ये टैबलेट्स, कैप्सूल्स और लिक्विड ड्रॉप्स के रूप में सप्लीमेंट की तरह भी बिकता है। इसे आमतौर पर फेरस सॉल्ट्स के रूप में लिया जाता है, जो एक ऐसा फॉर्म है जिसे शरीर काफी आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है और ये फार्मेसी की शेल्फ्स पर बाकी रोजमर्रा के विटामिन्स और मिनरल्स के साथ ही मिलता है। आयरन एक मिनरल है जिसकी शरीर को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरत होती है। यह वह प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन कैरी करता है। एक सप्लीमेंट के रूप में इसे आमतौर पर फेरस सॉल्ट्स की तरह लिया जाता है ताकि लो आयरन लेवल्स को ठीक किया जा सके, जिन्हें किसी क्लिनिशियन ने टेस्टिंग के जरिए आइडेंटिफाई किया हो। ये कोई जनरल एनर्जी बूस्टर नहीं है और लो आयरन के कई पॉसिबल कारण हो सकते हैं जिनके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस जरूरी है। ये एजुकेशन है, मेडिकल एडवाइस नहीं, और अनीमिया या सस्पेक्टेड डिफिशियंसी के लिए आयरन का इस्तेमाल क्लिनिशियन की गाइडेंस में ही होना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि शरीर में आयरन कैसे काम कर सकता है। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। आयरन हीमोग्लोबिन का कोर कंपोनेंट है जो नई रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। पर्याप्त आयरन ब्लड की टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कैपेसिटी को सपोर्ट करता है। एंजाइम कोफैक्टर। आयरन उन एंजाइम्स को सपोर्ट करता है जो एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और सेल फंक्शन में शामिल होते हैं। मायोग्लोबिन फॉर्मेशन। आयरन मायोग्लोबिन बनाने में योगदान देता है जो मसल टिश्यू में ऑक्सीजन स्टोर करता है। ये सब प्लॉजिबल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आयरन सप्लीमेंट लेने से किसी स्पेसिफिक कंडीशन के आउटकम्स बेहतर होंगे। इसका ये प्रूफ नहीं है। इसे कई चीजों के लिए स्टडी किया गया है। देखते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अनीमिया 308 स्टडीज जिनमें 86 हाई स्ट्रेंथ। हार्ट फेलियर 29 स्टडीज जिनमें 13 हाई स्ट्रेंथ। क्रॉनिक किडनी डिजीज 21 स्टडीज जिनमें 6 हाई स्ट्रेंथ। फटीग 8 स्टडीज जिनमें 5 हाई स्ट्रेंथ। यह रहे नंबर्स कंडीशन के हिसाब से। आयरन एक वेल स्टडीड मिनरल है, लेकिन इसकी सबसे मजबूत एविडेंस डायग्नोज्ड कंडीशंस पर केंद्रित है। रिसर्चर्स ने कुल मिलाकर लगभग 2052 स्टडीज रिव्यू की हैं, जिनमें करीब 1000 ह्यूमन ट्रायल्स शामिल हैं। इनमें से लगभग 294 गोल्ड स्टैंडर्ड रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स हैं। यहां बताया गया है कि आयरन पर किस तरह की रिसर्च मौजूद है। लैब एंड एनिमल 432 लैब और एनिमल स्टडीज जो आयरन के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करती हैं। रिव्यूज 307 रिव्यूज जो मौजूदा आयरन रिसर्च को समराइज करते हैं। ह्यूमन ट्रायल्स 998 ह्यूमन ट्रायल्स जो आयरन के एविडेंस बेस का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड RCTs 294 रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स जो आयरन की सबसे हाई क्वालिटी एविडेंस हैं। तो लोग आयरन के बारे में असल में कहते क्या हैं? स्टडीज से आगे बढ़कर फ्लायर BI प्रिज्म पूरी पब्लिक कॉन्वर्सेशन को एग्रीगेट करता है और यहाँ 10,545 से ज्यादा रियल मेंशंस सामने आए। इनमें से 1,986 पॉजिटिव थे, 7,547 न्यूट्रल थे और 997 नेगेटिव थे। चलिए इन्हें ईमानदारी से पढ़ते हैं। 220 पॉजिटिव मेंशंस ने अनीमिया के लिए आयरन यूज करने की बात कही। 105 पॉजिटिव मेंशंस ने आयरन डेफिशिएंसी को ज्यादा ब्रॉडली इशारा किया। 78 पॉजिटिव मेंशंस ने हेयर लॉस में मदद का क्रेडिट दिया। 67 पॉजिटिव मेंशंस ने इसे फैटीग कम करने से जोड़ा। 33 पॉजिटिव मेंशंस ने इसे हाइपोथायरॉयडिज्म सपोर्ट से जोड़ा। 33 पॉजिटिव मेंशंस ने खास तौर पर आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया का जिक्र किया। कंसर्न की तरफ 253 नेगेटिव मेंशंस ने साइड इफेक्ट्स डिस्क्राइब किए। 207 नेगेटिव मेंशंस ने कहा कि रिजल्ट्स स्लो हैं या अभी तक दिखे ही नहीं। 201 नेगेटिव मेंशंस ने कहा कि उनके लिए यह बिल्कुल काम ही नहीं किया। 88 नेगेटिव मेंशंस ने सेफ्टी वरीज उठाई। 69 नेगेटिव मेंशंस अदर कम कॉमन कंसर्न्स में आए। ये फ्लायर BI प्रिज्म के पब्लिक सिग्नल सेंटिमेंट को पब्लिक डिस्कशन से दर्शाता है, ना कि क्लिनिकल प्रूफ को। फ्लायर BI प्रिज्म पब्लिक सिग्नल्स में 325 मिलीग्राम सबसे ज्यादा मेंशन होने वाली मात्रा थी। लोगों ने इसे सबसे ज्यादा रात में या सोने से पहले लेने का जिक्र किया। ये पब्लिक मेंशंस हैं, क्लिनिकल स्टडी डोसेस या डोजिंग रिकमेंडेशन नहीं। टाइम के साथ रिसर्च देखें तो ये चार्ट वॉल्यूम दिखाता है, बेनिफिट का प्रूफ नहीं।
आखिरी पार्शल ईयर का कम फिगर इनकम्प्लीट डेटा की वजह से है। रिसर्च इंटरेस्ट में असली गिरावट नहीं। यहाँ बज मजबूत एविडेंस से आगे निकल जाता है। आयरन को जनरल फैटीग क्योर समझना गलत है। ये कोई एनर्जी फिक्स नहीं है। फैटीग के लिए सिर्फ 8 स्टडीज मौजूद हैं और उनमें से केवल 5 ही हाई स्ट्रेंथ हैं। ये इतना कम है कि बिना डायग्नोज्ड डिफिशियंसी के आयरन को टायर्डनेस का प्रूवन रेमेडी नहीं कहा जा सकता। क्लेम्स बड़े हैं, प्रूफ बहुत थिन है। आयरन एक क्लिनिकली इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसे कंफर्म डायग्नोसिस के साथ इस्तेमाल करना सबसे बेहतर है। डायग्नोज्ड एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए ये वेल स्टडीड है, लेकिन फैटीग, प्रेगनेंसी रिलेटेड नीड्स या अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स का क्लिनिशियन की गाइडेंस के बिना खुद से इलाज करना एविडेंस से सपोर्ट नहीं होता। ऐसे पूरी एविडेंस देखने के लिए flyabbey.com जा प्रिज्म पर जाइए। यह रिसर्च एग्रीगेशन है, मेडिकल एडवाइस नहीं।